where we met. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लव स्टूडियो 1 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। तो गाइज, आप सभी की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है मुझे कमेंट के ज़रिए कि जो मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग की थी वो आपको बहुत पसंद आई है और आप इसमें पिक अ कार्ड रीडिंग चाहते थे। तो चलिए, मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग, वो भी पिक अ कार्ड के फॉर्म में, है ना। तो गाइज, आज हम आपके पर्सन के मन को देखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आखिर उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। इन सारे इमोशंस को, फीलिंग्स को हम जो है आज कैद करेंगे अपने कैंडल वैक्स रीडिंग में, समझ गए? तो उनके मन की भावनाओं को अगर आप जानना चाहते हो तो ये रीडिंग होने वाली है आप सभी के लिए। तो गाइस, पिक अ कार्ड रीडिंग है तो पाइल आपको बताना ही पड़ेगा कि पाइल में आज क्या है। चलिए देख लेते हैं कि पाइल नंबर 1 में क्या है। पाइल नंबर 1 में आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ है और अगर आपके पर्सन का नाम का अक्षर ADGJNQTWCFIL और X यहाँ पर है तो आपको पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करना है गाइस, ठीक है? ध्यान से देख लीजिए, ADGJNQTWCFIL और X हमारा पाइल नंबर 1। और पाइल नंबर 2 में है BEHKMORUPSVY और Z। BEHKMORUPSVY और Z, ये है हमारा पाइल नंबर 2। तो क्या आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर पाइल नंबर 2 में है गाइज? फटाफट से अपनी पाइल को ध्यान से देख लीजिए और कर लीजिए अपने पाइल को सेलेक्ट। और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपकी धारणाएं रिलेशनशिप को लेकर, आपका ट्रस्ट रिलेशनशिप को लेकर और अपने पर्सन को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए गाइज, समझ गए? किसी भी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं, किसी भी कनेक्शन वाले लोग इसे देख सकते हैं, बस आप दोनों के बीच में कुछ रिश्ता होना चाहिए प्यार वाला, समझ गए ना? तो चलिए गाइस, इतना कहते हुए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। तो ये है हमारा पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी चुना है इसे यहाँ पर ऐसे रखेंगे ताकि आपको नजर आए। ADGJNQTWCFIL और X, ये है हमारा पाइल नंबर 1। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 के पर्सन के मन में क्या चल रहा है, यूनिवर्स हमें कैंडल वैक्स रीडिंग के जरिए बताइए। इनके मन की सच्ची भावनाएं क्या है आखिर? बहुत बहुत ही मुश्किल से ये इंसान अपनी भावनाएं आप तक पहुंचा रहा है गाइस। मैं देख रही हूँ कि बहुत टाइम लगा है। अल्फाबेट C नजर आया है गाइस, साफ साफ दिख रहा है। अल्फाबेट C नजर आया है आपके पर्सन के एनर्जीज में। तो हो सकता है कि अल्फाबेट C आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर हो। साथ ही साथ अल्फाबेट O भी नजर आ रहा है। इस इंसान का बंटवारा हुआ है गाइस। डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि कुछ चीजों को लेकर ये इस इंसान के मन की भावनाएं बटी हुई है। बहुत सारे ऑप्शंस, जी हाँ, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो इनको दिए जा रहे हैं। ऑप्शंस में ये इंसान कहीं ना कहीं उलझा हुआ, कहीं ना कहीं बटा हुआ, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में नजर आता है। मैं इतना भी आपसे कह दूं गाइस कि आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है वो ऑप्शंस के मिलने की वजह से ही हुआ है। बहुत ज़्यादा इनके मन की अवस्था अगर मैं देखूं तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा अलोननेस यानी कि अकेलेपन में नजर आता है। जी हाँ, अकेलापन। ये बहुत निकलने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अल्फाबेट R भी इंपॉर्टेंट है, बल्कि जबकि शायद आपके चार्ट में अल्फाबेट R नहीं है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हो जिनका नाम अल्फाबेट R से स्टार्ट होता है। और साफ साफ यहाँ पर देखिए, अगर आप देखोगे तो R भी आ चुका है, S भी आ चुका है। R और S भी इम्पॉर्टेंट है।
ये इंसान अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहा है। इनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, आपसे बेटर ऑप्शंस इनको दिखाए जा रहे हैं। अल्फाबेट डी भी निकल कर आ चुका है ऑलरेडी, अल्फाबेट डी। मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि आपका इस इंसान के साथ हो सकता है कि कुछ फैमिली रिलेशनशिप भी हो सकता है कि दूर के रिश्ते में ये इंसान आपका अपना लगता हो, आपसे जान पहचान हुई है किसी रिश्तेदार के थ्रू, या फिर मैं देख रही हूँ कि मैट्रिमोनियल साइट के जरिए भी या फिर इंटरनेट के ही किसी माध्यम से आप दोनों की मुलाकात हुई है। ये जो ऑप्शंस की बात मैं कर रही हूँ, उनके मन में इस ऑप्शन को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुविधा है। और जानते हो ये ऑप्शन क्या है? अल्फाबेट टी भी निकल कर आ चुका है गाइज। ये जो दुविधा, ये जो ऑप्शन है वो मैरिज को लेकर है गाइज। जी हाँ, मैरिज को लेकर है और अरेंज मैरिज को लेकर है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में, सभी के लिए शायद ना हो, ये पॉसिबल ना हो, पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में शायद ऑलरेडी आप दोनों बहुत क्लोज भी आ चुके थे। क्लोज कहने का मतलब है कि आप दोनों के बीच की जो फिजिकल रिलेशनशिप की चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता भी रख चुके हो। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये नज़र आया है कि फिजिकल रिलेशनशिप होने के बाद ये इंसान आपसे दूर हुआ है। मैरिज को लेकर ये इंसान जो है घबराया है। नंबर 9 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, नंबर 9। कुछ बर्ड भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये इंसान निकल नहीं पा रहा है। बर्ड के दिखने का मतलब है कि ये इंसान अपनी परिस्थितियों से निकलना चाहता है, अपनी जिंदगी की उलझनों से निकलना चाहता है, पर फ्री नहीं हो पा रहा है, उड़ान नहीं भर पा रहा है, ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है। इस बात का जो है रिग्रेट इनको बहुत ज़्यादा है। आइसोलेशन और अकेलापन मुझे यहाँ पर नजर आता है। फ्रीडम नहीं है, चूज करने का जो है इनमें, चूज करने का, किसी चीज को चूज करने का जो है इस इंसान को जो है इस इंसान को करने नहीं दिया जा रहा। अपने लाइफ पार्टनर को चूज करना, अपने फैमिली के खिलाफ जाना, मैरिज उस इंसान से करना जिससे ये प्यार करते हैं, वो सारी स्वतंत्रता इस इंसान को नहीं मिल पा रही है। बहुत ज़्यादा बटा हुआ है आपका पर्सन। इनकी भावनाओं में मुझे सिर्फ आप नज़र नहीं आ रहे, इनके भावनाओं में इनकी जिम्मेवारियां भी मुझे कुछ नज़र आ रही है। टुकड़ों में ये इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है, टुकड़ों में। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये इंसान बिल्कुल भी आपकी कदर नहीं कर रहा, ये इंसान बिल्कुल भी आपके दिल के दर्द को झांक कर नहीं देख रहा। ये इंसान बाइक लवर भी है गाइज। ये इंसान जो है राइडिंग बहुत पसंद करते हैं, इन्हें लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है, इन्हें रेसिंग वगैरह करना बहुत पसंद है, व्हीकल्स का बहुत शौक है, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, हैवी बाइक्स वगैरह का जो है। अगर ये मेल है, अगर ये लड़के हैं, तो मैं देख रही हूँ कि इनके एनर्जीज में बाइक राइडिंग वगैरह इन्हें बहुत पसंद है। जिंदगी जीना चाहता है, खुलकर जिंदगी जीना चाहता है, पर ये कर नहीं पा रहा है। इनको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं गाइज, और उन ऑप्शंस में ये इंसान बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। रिग्रेट यहाँ पर एक चीज़ को लेकर नजर आता है, और वो रिग्रेट है कि आपके साथ मैरिज नहीं कर पाना। जी हाँ, इस मैरिज को लेकर इनके मन के अंदर मुझे रिग्रेट नजर आ रहा है। जब भी मैरिज की बात आती है, देखो यहाँ पर जो है ब्लॉकेजेस खड़ा हो गया, देखो यहाँ पर जो है इकट्ठा हो गया एनर्जी। मैरिज की बात मैं कर रही थी, यानी कि मैरिज को लेकर ही परेशान है ये इंसान। ये डिलेज भी कर रहा है, ये बहुत लेट कर रहा है,
ये इंसान आप तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पर है। ऐसा भी लग रहा है कि इनको कहीं पर जो है रिश्ते दिखाए जा रहे हैं और उन रिश्तों में ये इंसान खुश नहीं है। ज़बरदस्ती इनको जो है कुछ और कहीं और जो है इनको भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं इनकी फैमिली मेंबर्स। परेशान इतना हद तक हो चुका है कि देखो, परेशान यहाँ पर देखिए इनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कुछ टावर मूवमेंट्स भी आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हाल फिलहाल इन्होंने किसी को खोया है। हो सकता है कि इनकी फैमिली में इन्होंने बहुत ही, या फिर किसी रिश्तेदारों में कोई बहुत अपना है जिनको इन्होंने खोया है। सुनने में बुरा लग सकता है, पर हो सकता है कि डेथ किसी की हुई है, या फिर ऐसा लग रहा है कि इनको लॉस किसी चीज़ का बहुत बड़ा हुआ है। बहुत लॉस हुआ है इस इंसान को, चाहे वो किसी को घुमा कर हुआ है, चाहे वो बिजनेस में घाटा खाकर हुआ है, या फिर कैरियर में इनका पैसा डूब गया है, कहीं पर लोन में ये इंसान है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा। या फिर ये भी नजर आता है कि ये इंसान बीमार हो चुका है, बीमार था ये इंसान। जब मैंने मैरिज की बात की तभी देखे यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल्स है वो एक जगह पर आकर इकट्ठा हो गए। देखिए ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो है आपके साथ वफादारी नहीं की। इस बात का गम इनको बहुत ज़्यादा सता रहा है गाइज, कि आपके साथ वफादारी नहीं कर पाना, आपका साथ नहीं दे पाना। यहाँ पर मुझे ओम नज़र आ रहा है गाइज, ओम। हो सकता है कि आपके पर्सन शिव भक्त है, वाइस वर्षा हो सकता है कि आप शिव के बहुत बड़े भक्त हो सकता है कि ये इंसान व्रत भी रखा करते थे, या आप करते हो ऐसा। शिव के बहुत बड़े भक्त यहाँ पर नजर आते हैं। अल्फाबेट ई भी नजर आया है, हालांकि आपके चार्ट में अल्फाबेट ई नहीं है, पर यहाँ पर नजर आया है। इस इंसान को अभी लग रहा है, इनके मन के अंदर आपके रिलेशनशिप को लेकर एक भावना बहुत इंपॉर्टेंट नजर आ रही है, और वो है डेथ की एनर्जी, जिसे हम कहते हैं ना कि एंडिंग हुआ है, एंडिंग हुआ है। आप दोनों रिलेशनशिप में कुछ खोकर बैठे हो। इनको लग रहा है कि आपका और इनका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, पर ये जब वर्ड आता है तो आपको समझ लेना है कि जब भी मैं एंडिंग कहती हूँ तो वो एंडिंग नहीं होता है, वो हमेशा न्यू बिगनिंग होती है, नए शुरुआत की जो है एक साइन होता है एंडिंग का मतलब। अभी आप और आपके पर्सन दोनों ही इसी भावनाओं में हो कि आप दोनों ने गुमा दिया है, खो दिया है, ख़त्म हो चुका है, हम लड़ नहीं सकते। नंबर 9 भी आज रीडिंग में इम्पॉर्टेंट है। हमने खो दिया है, हम अब वापस नहीं आ सकते। अल्फाबेट आर भी आज इम्पॉर्टेंट है गाइस। पर यहाँ पर ये संकेत है कि आप दोनों की बिगनिंग होगी, पर इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ही निकलना होगा। आपके पर्सन खुद निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से, जहाँ पर इनको मैरिज के लिए दबाव दिया जा रहा है, या फिर आपसे अलग होने के लिए दबाव दिया जा रहा है। अल्फाबेट सी भी नज़र आ चुका है मुझे। इस इंसान के मन में मुझे एक एनर्जी नजर आई है, वो है एंडिंग, और दूसरा है कि आपको लेकर बहुत सारा रिग्रेट है। आपका साथ ना दे पाने का रिग्रेट यहाँ पर इस इंसान को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। ऑप्शंस इनको दिखाए जा रहे हैं, उन ऑप्शंस में ये संतुष्ट नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ कि रिश्ते तक दिखाए जा रहे हैं, पर ये इंसान जो है वहाँ पर हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। ये इंसान फ्रीडम चाहता है, पर जब भी मैरिज या फिर आपके साथ कमिटमेंट की बातें आती है, इस इंसान को जो है टोटली ये ब्लैंक हो जाता है, ये एम्प्टी माइंड हो जाता है। ये जो है आपको रोक देता है इसी वजह से, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए जवाब ही नहीं मिलते। भावनाएं आपके लिए बहुत स्ट्रांग है इस इंसान के मन में, पर कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि बंटवारा हुआ है, बट चुका है ये इंसान, कन्फ्यूजन में है ये इंसान, ऑप्शंस में घिरा हुआ है, पर ऑप्शंस में भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये जानता है कि इनकी वो खुशियाँ जो है वो आप में है। अल्फाबेट एल भी नज़र आ चुका है गाइस।
जस्टिस, जस्टिस चाहता है ये, सिर्फ आपके लिए नहीं खुद के लिए भी जस्टिस चाहता है ये इंसान, क्योंकि जानता है कि इनका जो फैसला है, इन्होंने जो किया है, उसमें किसी का फ़ायदा नहीं है, किसी का भला नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुश नहीं हो, आपके पर्सन भी खुश नहीं है। ऐसे सिचुएशन में ये खुद जो है ईश्वर से जस्टिस चाह रहे हैं। गाइस चलिए अब देखते हैं कि मैसेजेस में क्या निकल कर आता है इनकी तरफ से। गाइस मैं कुछ मैसेजेस ले रही हूँ इनकी तरफ से, देखते हैं क्या निकल कर आता है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये आपसे कह रहे हैं, नंबर 13 निकल कर आया है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, एक ऐसे दोस्त हो जिससे मैं कुछ भी शेयर कर सकता हूँ, जो मुझे समझता है, जो मेरी केयर करता है। यानी कि आपके साथ सिर्फ इनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि आप दोनों मिले और पल भर में आप दोनों के बीच में प्यार हो गया और ब्रेकअप हो गया। आप दोनों के बीच में ना, आप दोनों ने बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज की है, प्यार के साथ साथ आप इनके एक अच्छे दोस्त भी हो। तो ये एनर्जी ये भी हमें बता रही है कि हो सकता है कि आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, बचपन से एक दूसरे को जानते हो, बचपन से जो है एक दूसरे के साथ आप दोनों जो है आप दोनों ने टाइम स्पेंड किया है ना। या फिर हो सकता है कि साथ में पढ़ाई की है, साथ में रहा करते थे, एक ही गली मोहल्ले में रहते थे, टेनेंट्स थे यानी कि पड़ोसी हुआ करते थे। तो दोस्ती जो है, दोस्ती का एंगल उभर कर आया है। तो सबसे पहले फ्रेंडशिप से ही आप दोनों का रिलेशनशिप जो है स्टार्ट हुआ है, प्यार होने से पहले शायद अच्छे दोस्त आप दोनों बने हैं। फ्रेंडशिप का ऑफर इस इंसान ने आपको किया है, ऐसा नजर आता है कुछ लोगों के लिए। आई लव होल्डिंग योर हैंड, नंबर 25 निकल कर आया है और ये कह रहे हैं कि मुझे जो है तुम्हारा हाथ पकड़ना बहुत पसंद है। तो ये एक इंडिकेशन है, ये एक संकेत है जिसमें नजर आता है कि शायद आपके पर्सन जब आपसे मिलते थे तो वो आपके हाथ को थाम लिया करते थे, आपके हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया करते थे, बहुत देर तक छोड़ते नहीं थे, क्योंकि उनको जो है आपके हाथों को पकड़ना उन्हें जो है एक पैशन देता है। उनको उनकी भावनाएं शायद आपको टच करने से होती है, आपके हाथों में हाथों को रख कर जो है वो आपको महसूस किया करते थे, वो आपको फील करते थे। आई लव होल्डिंग योर हैंड, तो ये स्पेसिफिक मैसेज है। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, तो ये कह रहे हैं कि तुम ही वो हो जो मुझे समझता है या समझती है, इस दुनिया में मुझे तुम्हारे अलावा कोई और समझ नहीं सकता, है ना। ऐसी फीलिंग ये आपके लिए रख रहे हैं। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, नंबर 4 यहाँ पर निकल कर आया है गाइज। तभी शायद ये आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन दोस्त भी मानता है ये इंसान। मैंने कहा ना कि आप इनसे शेयर करते हो, ये भी आपसे शेयर किया करते थे। जो चीज़ें ये परिवार से छुपाता था, जो चीज़ें वो दूसरे लोगों से, अपने दोस्तों से छुपाता था, वो सारी चीज़ें ये इंसान आपके साथ आकर बताता था। इतना कंफर्टेबल ये महसूस करता था आपको, आपके साथ, आपके हाथों को पकड़ता था, तो इनको लगता था कि वो सब कुछ भूल चुका है। इनकी जिंदगी में जो है आप ही वो एक ऐसे इंसान हो जिससे ये इन्होंने अपना सब कुछ शेयर किया है। पर मैं देख रही हूँ कि अभी जो है ये इंसान टोटली जो है कंफ्यूजन में भी है, ऑप्शंस में घिरा हुआ है ना। ये इंसान आपको रोक रहा है, यही मुझे नजर आया है। और रिग्रेट की एनर्जी डेफिनेटली है, क्योंकि आप दोनों के बीच में यहाँ पर एक अरेंज मैरिज एक वर्ड आया है, जहाँ पर इंटरकास्ट या फिर जो कहते हैं ना कि अरेंज मैरिज हमेशा वहाँ पर आता है जहाँ पर दो लोगों के बीच में मेल मिलाप नहीं होता, जहाँ पर दो परिवार के बीच में संबंध ठीक नहीं होते, जहाँ पर ऊंच नीच होता है। इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, इंटर सोसाइटी की जो है बातें आती है। तो आप दोनों के बीच का मेन इश्यू भी मुझे यहाँ पर मैरिज का ही नजर आया है। हो सकता है कि ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके फैमिली में जो है ये फिट नहीं हो पाएंगे, या फिर इनको ऐसा लगा हो कि इनकी फैमिली में आप फिट
कमिट नहीं हो पाओगे। आप दोनों का प्यार तो सच्चा है, पर उस प्यार को जो है मंजिल या मुकाम मिलने में परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो वो परिवार से जो है सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान रिग्रेट में है कि आपका और इनका एक अच्छा रिलेशनशिप टूट गया या अलग हो गए। ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो मुझे कैंडल से नजर आया है, कैंडल वैक्स रीडिंग से, कि जस्टिस चाहते हैं, पर जस्टिस देने का उपाय इनको जो है समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करे कि आप दोनों के बीच का जो मतभेद है वो खत्म हो जाए। पारिवारिक मतभेद है ना, ऐसी चीजें हैं जो थर्ड पार्टी का जो यहाँ पर इश्यूज फैमिली का नजर आया है वो खत्म हो जाए। तो उससे निकलने का जरिया ये इंसान समझ नहीं पा रहा, जिसकी वजह से ये आपको जो है रोक रहा है अपनी तरफ आने से। समझ गए? चलिए देखते हैं इस डेक से क्या है। आपके लिए डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, यानी कि जो फील आपके लिए है, रोमांस करना है ना, आपको किस करना, आपके साथ इंटीमेट होना है ना, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। आप ही वो इंसान हो जिसके साथ जो है इनको डिजायर्स महसूस होते हैं, इनकी इच्छाएं बढ़ती है ना। रोमांस भी ये चाहते हैं, प्यार चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहते हैं, आपके साथ जो है डिनर पर जाना चाहते हैं, आपके साथ कॉफी डेट ही इंसान करना चाहते हैं। क्योंकि ये जो डिजायर है ये इस इंसान की पूरी कैसे होगी जब इनको जबरदस्ती कहीं और इनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। ये डिजायर्स हर कोई पूरी नहीं कर सकता गाइज, ये डिजायर्स आपसे ही है इस इंसान की। देख लो, रोमांटिक फीलिंग आपके लिए करते हैं, और रोमांस वहां पर होता है जहां पर इच्छाएं होती है। हर किसी के साथ हर कोई रोमांस नहीं करता है गाइज, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, पर ये फीलिंग सिर्फ इनकी आपको लेकर है। नथिंग टू वरी अबाउट। तो यहाँ पर एक मैसेज आया है कि किसी भी चीज़ की चिंता मत करो। हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ। मेरी जो है हालत जो ज़िंदगी की चल रही है उससे मैं लड़ रहा हूँ, मैं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम्हें जो है किसी चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके लिए एक होप है, ये आपको एक उम्मीद दे रहे हैं कि तुम बेफिक्र हो जाओ, है ना, तुम किसी चीज़ की चिंता मत करो, ये मेरी लड़ाई है, मैं लड़ रहा हूँ, है ना। और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही वो भावनाएं महसूस करते हैं, किसी और के लिए इनके मन में वो रोमांस वाली भावनाएं नहीं है। यहाँ तो मैं देख रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ इनको जो है ज़बरदस्ती दबाया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है, ऑप्शंस इनके सामने रखे जा रहे हैं, आपसे बेटर ऑप्शंस रखे जा रहे हैं। ये इंसान कन्फ्यूजन में है, ये इंसान घबराहट में है, क्योंकि जहाँ पर इनको धकेला जा रहा है वहाँ पर इनकी इच्छाएं नहीं है। जिसे ये पाना चाहता है उसे ये पा नहीं सकता। इस तरीके से जो है ट्रैप सिचुएशन है ना। तो तभी जाकर ये इंसान आपको एटलीस्ट सांत्वना दे रहे हैं, आपको एटलीस्ट ये इंसान कह रहे हैं कि तुम घबराओ मत, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी वक्त के साथ। एक और मैसेज लेंगे गाइस। आपके लिए मैंने जो है मुझे ये लग ही रहा था कि कार्मिक कनेक्शन, क्योंकि अरेंज मैरिज की चीज़ें आ रही थी तो मुझे लग ही रहा था। और डेथ का भी मैंने आपसे कहा था कि कुछ ना कुछ डेथ हुआ है, यहाँ पर एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में। और एंडिंग का मतलब हमेशा यही होता है कि उसे फिर से शुरू होना है। तो इस इंसान का देखिए आपके लिए अट्रैक्शन भी नज़र आया है, तो बहुत ज़्यादा आकर्षित है आपको लेकर, आपके लुक्स को लेकर, है ना। आपको आपके साथ ही ये इंसान अट्रैक्ट होता है। आप ही वो इंसान हो जिन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हो। दूसरी तरफ इनका ना ही आकर्षण है, दूसरी तरफ ना ही इनका प्यार है। तो ज्यादातर मुझे लग रहा है कि कार्मिक वालों के लिए ही आपकी रीडिंग यहाँ पर फिट बैठती है। चलिए देखते हैं कि लव मैसेज से आपके लिए क्या है। आई केयर अबाउट वॉट पीपल थिंक ऑफ अस। ये हुई ना बात जो कब से चीख चीख कर मैं आपसे कह रही हूँ कि इस इंसान
का मन इनका नहीं है, इस इंसान का दिमाग इनका नहीं है, बटा हुआ है। मैंने आपसे ये कहा था कि नहीं? तो कहीं ना कहीं लोगों की बात यहाँ पर कही है कि मुझे फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, और लोगों के बारे में ही सोचकर हो सकता है कि ये रिलेशनशिप जो है कंटिन्यू नहीं हो पाया। लोगों की वजह से ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। लोग ही है जो इंटरफेयर कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में टांग अड़ा रहे हैं, आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस इंसान को शायद बहुत फर्क पड़ता है। हम कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, है ना, कहीं बीत ना जाए रहना। पर ये इंसान उन लोगों में से है जो जिसे दुनिया की पड़ी हुई है, जिसे दूसरों की पड़ी हुई है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, फैमिली के बारे में सोचता है, अपनों के बारे में सोचता है, रिश्तेदारों के बारे में सोचता है। ये डरता है, कहीं ना कहीं डर की भावना देके डेफिनेटली इनके मन में है। और यही एक मेजर इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप दोनों के कनेक्शन में दरार आई है, डिसकनेक्शन हुआ है। I care about what people think of us. अगर इन्होंने ये सोचना छोड़ दिया होता कि लोग और दुनिया वाले क्या कहेंगे, तो आज इस रिलेशनशिप का डी एंड नहीं होता। पर नथिंग टू वरी, मैं आपसे भी कहीं कहूंगी कि वरी मत कीजिए। मुझे यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आप दोनों का जो है कार्मिक साइकिल, या फिर कह लीजिए आप दोनों का रिलेशनशिप का एंडिंग नजर आया है। और ये एंडिंग बहुत अच्छा हुआ है ना, क्योंकि इसे फिर से शुरुआत होनी है, बिगनिंग इसका होना है गाइज। आज इस इंसान की मेन एनर्जी है दो। एक है इनका जो है मैरिज को लेकर सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक होना, मैरिज को लेकर बाधाएं, और दूसरा यहाँ पर रिग्रेट नजर आया है, इनके मन में रिग्रेट नजर आया है कि ये आपके साथ इंसाफ नहीं कर पाए। मैं एक और ले रही हूँ गाइस। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। ये इंसान आपके साथ मैरिज करना चाहता है किसी दिन, यानी कि अभी ये प्रिपेयर्ड नहीं है। इनकी ख्वाहिशें हैं आपके साथ मैरिज करना, 10 ऑफ कप्स जिसे हम कहते हैं ना। और देखिए यहाँ पर भी मैरिज की ही बातें निकल कर आई है। ये आपसे आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, पर ऑप्शंस यहाँ पर कुछ और चीज़ों को लेकर है, कुछ और लोगों को लेकर है। ऑप्शंस मैरिज के कुछ और दिखाए जा रहे हैं इस इंसान को। हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर तो मैरिज हो भी चुका है किसी और के साथ, ऐसा भी लग रहा है। मैरिज जो तब से निकल कर आ रहा है, मैरिज का टर्म निकल कर आ रहा है। और कुछ लोगों का तो मैं देख रही हूँ कि ये मैरिज ये बताता है कि आप दोनों ही मैरिड हो और अफेयर में हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी एंगल हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो और यहाँ पर डिवोर्स आप दोनों के बीच में हो रहा है या हो चुका है, जो भी है। पर इस इंसान की ख्वाहिश ये है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं डेफिनेटली। पर वन डे का मतलब है कि किसी दिन मैं तुम्हारे साथ मैरिज करना चाहता हूँ, यानी कि ये बता रहा है कि अभी प्रिपेयर्ड नहीं है आपके साथ मैरिज के लिए। अभी ये टोटली प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयार खुद को महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको जो है दुनिया की यहाँ पर पड़ी हुई है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे, माँ क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारा कास्ट नहीं मिलता, हमारा धर्म नहीं मिलता, हमारे बीच में जो है कुछ भी मैच नहीं होता। तो इन लोगों के बीच चक्कर में ही ये इंसान जो है रिश्ते को एंड करके गया है। पर मैं आपसे कह रही हूँ कि बिल्कुल भी वरी मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर जो है एंडिंग करता है तो कुछ चीज़ों को बदलने के लिए ही करता है, ताकि नई शुरुआत हो सके। चलिए देखते हैं हमारे एंजल की तरफ से एक आपके लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। बिग हैप्पी चेंजेस, एंडिंग के बाद बिगनिंग, ये मैं आपसे ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि एंडिंग के बाद बिगनिंग होना ही है। और ये बिगनिंग जो है हैप्पी चेंजेस आप दोनों के बीच में लेकर आएगी, बहुत बड़ी खुशहाल कर देने वाली, आपको खुशियों से भरने वाली ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे बदलाव आपकी जिंदगी में डेफिनेटली होने वाले हैं गाइस। और ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये एंजल के वर्ड्स है। और एंजल्स आपसे कह रही है कि ये खुशखबरी, ये बदलाव, ये चेंजेस डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आ ही रहे हैं। तो गाइज ये थी आपके पर्सन की वो मन की भावनाएं, जहाँ पर ये आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी इस इंसान की आपको लेकर है। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, पर मैरिज को लेकर ही प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में यहाँ पर चल रही है। ये इंसान बहुत लोगों के बारे में सोच रहा है, ये सिर्फ आपके बारे में और इनके बारे में नहीं सोच रहा। इनको जो है बहुत चीज़ों का जो है इनको सॉल्व करना है, बहुत सारे लोगों को इनको खुश करना है, जिसमें ये उलझा हुआ है, ऑप्शंस में उलझा है। कहीं ना कहीं मन के अंदर इस रिश्ते के टूट जाने को लेकर दर्द भी है ना। इनको जो है तकलीफ भी हो रही है, अपने आप को ये इंसान अकेला महसूस कर रहा है।
और ये इंसान डेफिनेटली निकलना चाहता है इन बंधनों से, पर ये इंसान अभी आपसे जो है कमिटमेंट, ये अभी आपको कि मैं इस दिन आऊँगा या इस वक्त मैं ये ऐसा करूँगा, ये कहने की स्थिति में ये अपने आप को महसूस नहीं कर रहा। पर इनकी भावनाएं हैं कि ये आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताए, और उसके लिए डेफिनेटली डेथ आया है तो एक्शन डेफिनेटली लेगा ही, रिटर्न इनको होना ही होगा। डेथ आया है जो मैंने यहाँ पर देखा है कैंडल में, क्योंकि सारी चीज़ें जकड़ी हुई है और उसे जो है आहिस्ता आहिस्ता फ्रीडम मिलता हुआ मैंने यहाँ पर पिक्चर में देख लिया है ऑलरेडी। तो डेफिनेटली दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू ब्रिंग बिग हैप्पी चेंजेस वेरी सुन। समझ गए गाइज? तो गाइज ये थे आपकी रीडिंग, आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइज। तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज। फाइल नंबर 2, आपके पर्सन का मन का जो भावना है, मन की जो फीलिंग्स है वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी, यानी कि बटी हुई एनर्जी, बुझी हुई भावनाएं, बहुत ही फीकापन मुझे आपके पोर्शन के अंदर नज़र आ रहा है गाइस। आपके पोर्शन आपके ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। पर ये इंसान शो ऑफ कर रहा है, ये इंसान आपको बता नहीं रहा, ये इंसान आपको जता नहीं रहा, ये इंसान आपको दिखा नहीं रहा। बहुत शो ऑफ करता है लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, कि कुछ इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत कमज़ोर दिल है, दिल कमज़ोर पड़ रहा है, रो रहा है इस इंसान का दिल, पर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कठोर दिखा रहे हैं, सॉलिड दिखा रहे हैं अपने आप को कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। डेफिनेटली ये इंसान आपको स्टॉक भी करता है गाइस, आपको देख भी रहा है, पर आपको इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है दैट दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू। ये बस आपके सामने रूड बिहेव कर रहा है, कठोर होने का ड्रामा कर रहा है। ये इंसान दूसरों के साथ शायद फ्लर्ट करने का जो है दिखावा कर रहा है, पर अंदर से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन यहाँ पर इनकी एनर्जीज में नज़र आती है। पत्थर दिल ये इंसान दिखावा करता है, पर वाकई में पत्थर दिल ये इंसान है नहीं। झट में आपको अनब्लॉक करेगा, झट में आपको ब्लॉक करेगा, आपको देख लेगा, आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर देख लेगा, या फिर झट से जो है अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में बताएगा, या फ्रेंड से जो है आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेगा, है ना। पर आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा, आपके साथ बात करने की हिम्मत बिल्कुल भी ये नहीं कर रहा, क्योंकि इनको दिखावा करना है आपके सामने दैट मैं मजबूत हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे जो है तुम्हारा साथ अगर छूटा है तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर फ़र्क कितना पड़ रहा है ये मैं देख रही हूँ गाइज। इनका जो भरोसा है वो भरोसा बिल्कुल टूटा है। ये इंसान अगर आज आइसोलेशन में मुझे नज़र आ रहा है, देखिए सारे के सारे एनर्जीज जो है आइसोलेशन वाली है, बटी हुई एनर्जी नज़र आती है। स्पाई बहुत करता है, आपका पीछा बहुत करता है। आप इनके दिमाग में 24 घंटे हो गाइस, आप इस इंसान के दिमाग में 24 घंटे हो, पर ये मन को जो है कठोर कर रहा है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है कि ये आपके बारे में सोच रहा है। जैसे वाइस वर्सा आप इनको हर वक्त याद करते हो ना, जिस तरीके से आप इनके बारे में हर वक्त सोचते रहते हो, इस इंसान का माइंड भी खाली नहीं है। ये भी कॉन्टिन्यूसली नॉन स्टॉप ये आपके बारे में सोच रहा है कि आप क्या करते हो, आप कहाँ जाते हो, आप किससे मिल रहे हो, है ना, आप किसके करीब आ रहे हो, आपकी ज़िंदगी में क्या कोई और आ गया है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर में नज़र आता है गाइज। पॉजिटिवनेस इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है। ये इंसान एटीट्यूड वाला भी है, थोड़ा घमंडी भी मुझे नज़र आता है, साथ में बहुत ज़्यादा गुस्सेल भी मुझे नज़र आता है कि गुस्सा इनके खून में है। कहते हैं ना कि वो विरासत से मिली हुई एनर्जी की बहुत ज़्यादा गुस्सा इस इंसान के मन में रहता है।
घूम रहा है ये आपके दिमाग में, भुला नहीं पा रहा है आपको, नहीं निकल पा रहा है आपकी यादों से। मार्च, जनवरी और जुलाई, ये 3 मंथ्स मुझे यहाँ पर इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। अल्फ़ाबेट डी भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अल्फ़ाबेट डी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस, हालांकि आपके चार्ट में नहीं है। अल्फ़ाबेट सी भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपके चार्ट में नहीं है, हो सकता है कि आपका एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, क्लियर कट यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ कि इस इंसान को आपके साथ मिलना है, ये आपसे मिलने की कोशिश करना चाहता है, शायद इसी वजह से ये आपको स्टॉक भी कर रहा है। इनके मन में एक डाउट मुझे नज़र आता है, इनको कहीं ना कहीं ये भ्रम हो रखा है ना, कि आपकी ज़िंदगी में कहीं कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आपने किसी और को तो नहीं चुन लिया। इस बात का डर मुझे नज़र आ रहा है, और शायद स्टॉकिंग के पीछे की वजह भी यही है। नंबर 8 भी आज इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। नंबर 8, अल्फ़ाबेट एल भी नज़र आता है, क्यों पता नहीं ये अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं जो आपके चार्ट में ही यहाँ पर नज़र नहीं आता। अल्फ़ाबेट वी डेफिनेटली निकल कर आया है, अल्फ़ाबेट वी, एंड टी भी नज़र आया है गाइज। बहुत पॉजिटिवनेस है इस इंसान के मन में। मैं तो इतना आपसे कह दूं कि ये इंसान अभी भी आपके लिए ही जुनूनी है, ये इंसान अभी भी आपके लिए ही जुनूनी है। कुछ कंडीशन है, कुछ कंडीशन की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है। आप इनका बहुत पीछा कर रहे हो गाइस, आप इनको जो है टेलीपैथिकली आप इनके साथ कनेक्टेड हो, और ये इंसान उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है। आप दोनों के अलग होने के पीछे की जो कंडीशन है वो कुछ बड़ी हो सकती है। कुछ कंडीशन ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है। हो सकता है कि ये इंसान हद से ज़्यादा शक करता था, थोड़ा शक की मिजाज का मुझे नज़र आता है गाइज। और ध्यान दीजिए, ये शक इनके मन में अभी भी आपको लेकर है। ये इंसान अभी भी आपको जो है देख अगर रहा है तो उसके पीछे का एक ही वजह है कि ये नहीं चाहता कि आप इनके अलावा किसी और के बारे में सोचो, या आप इनके अलावा किसी और को चाहो, या आप इनके अलावा किसी और से दोस्ती करो, प्यार करो। ये इंसान बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। अल्फाबेट ई भी यहाँ पर नजर आया है आज। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बहुत हुई है गाइस। इस इंसान के शक की वजह से लड़ाइयाँ हुई है, कुछ गलतफहमियों की वजह से लड़ाइयाँ हुई है। लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच में हमेशा होती ही रही है, और इस इंसान ने हमेशा जो है आपको ही ब्लेम किया है। अभी इनके मन की जो मेन इंपॉर्टेंट एनर्जी मुझे नजर आई है वो है आपके लिए पागलपन, जिसे हम कहते हैं क्रेजीनेस, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिवनेस। ये इंसान आज भी आपके लिए उतना ही पागल है जितना ये इंसान कल आपके लिए था। इस इंसान का ये बिहेवियर चेंज नहीं हुआ है आपको लेकर बिल्कुल भी गाइज। कुछ लोगों की राशि यहाँ पर सेम नज़र आती है, जैसे कि आप दोनों एक ही साइन के हो, एक ही एलिमेंट के हो, या आप दोनों का जो है बर्थ मंथ एक हो सकता है। कुछ यहाँ पर ट्विन फ्लेम की जैसी चीज़ें नज़र आती है, कुछ चीज़ें सेम नज़र आती है, जैसे कि आप दोनों का जो है हैबिट एक जैसा है, आप दोनों का सपना एक जैसा है। ट्विन फ्लेम में अक्सर ऐसा होता है गाइस कि दोनों पर्सन के शरीर तो अलग होते हैं पर हर चीज़ मैच होती है, जिसे हम जुड़वा एनर्जी कहते हैं ना, ट्विन फ्लेम। तो कुछ ना कुछ ऐसा ही कनेक्शन यहाँ पर नजर आता है कि आप, हो सकता है कि आप भी बहुत गुस्सेल नेचर के हो, आपसे भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। आप जो है, आपके पर्सन जब आप पर ब्लेम लगाते थे और आपने अगर कोई गलती नहीं की थी तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो तू मैं वाली बात यहाँ पर नजर आती है कि आप और आपके पर्सन बिल्कुल एक जैसे हो।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान इतना स्ट्रिक्ट है, इतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने वाला है ना, कि ये बात बात पर आपका फ़ोन चेक करता है, आपका फेसबुक का पासवर्ड हो गया, है ना, आपका आपका कोई भी सोशल साइट्स है, इंस्टाग्राम का पासवर्ड हो गया, आपने इस इंसान से शेयर किया हुआ है। मतलब एक तरीके से इन्होंने आपको बहुत कंट्रोल किया है। गुस्सा इस इंसान के स्वभाव में है, शक करना इस इंसान के स्वभाव में है। और अभी मैं देख रही हूँ कि आपको लेकर वही भावनाएं है कि ये इंसान आपको आपको लेकर बहुत पोसेसिवनेस, ऑब्सेस्ड ये इंसान हो चुका है। एक तरीके से ये ना बीमार है कि तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, लाइक अभी भी मैं तुम पर ही हक रखता हूँ, तुम मेरी हो, है ना। और ये इंसान मतलब बहुत ही मुंहफट भी हो सकता है, मुंहफट टाइप के ना, कि मतलब अंदर कुछ दबाएगा नहीं। इनके मन के अंदर का गुस्सा है तो वो आपको बता ही देगा, मतलब छुपा कर नहीं रखेगा। इसे ये इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे झगड़े करने से या फिर कुछ भी बोल देने से रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ये सोचेगा नहीं इन सारी चीज़ों को। मतलब कुछ बताना है तो बताना ही है, मन के अंदर नहीं रखेगा। ये अपना गुस्सा आपके ऊपर ये इन्होंने बहुत बार निकाला है। और झगड़े का वजह ही जो है यहाँ पर या तो शक नजर आता है, इनका एटीट्यूड ज़्यादा होना नजर आता है, इनका गुस्सेल स्वभाव का होना ज़्यादा नजर आता है। तो बहुत ज़्यादा मिररिंग एनर्जी है। हो सकता है कि आप भी कभी कभी मतलब हद से जब चीज़ें पार हो जाती है, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो आपने भी शायद काउंटर अटैक किया है, आपने भी खुद को जो है बचाने की कोशिश की है। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि आपको शायद नहीं मालूम कि आपका रिश्ता इनके साथ आके ब्रेक किया क्यों हुआ है, किस वजह से ये इंसान आपको छोड़कर गया है। क्लैरिटी इस इंसान ने नहीं दी है। अचानक से ये इंसान आंधी की तरह आपकी जिंदगी में आया और तूफान की तरह निकल लिया। और आप लोग अभी भी शॉक्ड में हो, आप लोग अभी भी सदमे में हो कि आखिर हुआ क्या था, आखिर वजह क्या थी। छोटी चीज को लेकर, छोटी बात को लेकर ये इंसान गया है मेरी जिंदगी से और क्लैरिटी बिल्कुल नहीं दी है। पर मैं आपसे एक बात बता दूं, इस इंसान की एक नियत मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, एक इंटेंशन मुझे नजर आ रहा है, जिसे मैं देख रही हूँ कि ये चीजों को क्लियर करना चाहते हैं अब आपके साथ। बार बार आपको देखना, बार बार चुप चुप कर चोरों की तरह आपको देखना, सोशल साइट्स पर देखना, इसके पीछे का एक ही मकसद है कि ये इंसान जो है, ये इंसान बहुत या तो ये इंसान बहुत डरा हुआ है कि आप जो है इनको वैल्यू नहीं दे रहे हो, आप जो है इनके पीछे नहीं पड़ रहे हो, आपको भी अब मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता ये इंसान जिए मरे, है ना। तो आपका इंटरेस्ट इनसे कम हो गया है। पहला ये एक डर की भावना है। दूसरी डर की भावना ये है कि आपके पास ये आकर चीज़ों को क्लियर करना चाहता है, जो चीज़ें इन्होंने क्लियर नहीं की है। इनके मन में एक सवाल है, एक डर है, एक डाउट है ना, और वो है आपको लेकर। यही है इनके मन की मेन भावनाएं, यानी कि डर, पॉजिटिवनेस, ऑब्सेस्ड जिसे हम कहते हैं, पागलपन जिसे हम कहते हैं। ये इंसान तो पागल ही है गाइस, आपको लेकर ये इंसान पागल ही है। कुछ लोगों के केसेस में तो मैं इतना भी देख पा रही हूँ कि ये इस इंसान ने आपको परेशान कर दिया है। कभी मैसेज करता है, कभी मैसेज नहीं करता, कभी फ़ोन करता है, कभी आपको ब्लॉक करता है, कभी आपको अनब्लॉक करता है, कभी कुछ दिन आकर बात करता है, फिर ये इंसान पता नहीं दुनिया के किस कोने में जाकर छुप जाता है, गायब हो जाता है। तो कुछ लोगों के सिचुएशन में मुझे टोटली ब्लॉक्ड सिचुएशन नहीं नज़र आ रही। कुछ लोगों के केसेस में मुझे थोड़ा सा कम्युनिकेशन, थोड़ा सा कॉल्स, थोड़ा सा कन्वर्सेशन नज़र आया है। हालांकि ये डिप्रेस्ड नहीं है, फुलेस्ट नहीं है। आपको चाहिए क्लैरिटी, ये इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दे रहा है। आपको उलझा रहा है, आपको घुमा रहा है। और कुछ केसेस में मैं ये देख रही हूँ कि टोटली आपसे जो है इन्होंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया है। और ये इंसान आपको दिखा रहा है कि ये बहुत कठोर है। एक गेम जैसा यहाँ पर सिचुएशन चल रहा है ना, जैसे कि गेम खेला जा रहा है। बहुत ईगो है इनमें, हर चीज को नाक पर ले लेते हैं। आप इन्हें कुछ समझाने की कोशिश करोगे ना तो भी इनके नाक पर लग जाएगी। अल्फाबेट एस नजर आया है गाइस। बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाइड करने की कोशिश कर रहा है। आपके बिना मन नहीं लग रहा, आपके बिना ये इंसान जी नहीं पा रहा है ना। तो
पास्ट में भी मैं यही देख रही हूँ ना कि आपका अपना गुस्सा आप पर उतार लेता था, तो और इनका ईगो, इनका घमंड, सेटिस्फैक्शन इनको मिल जाता था कि चलो मैंने अपनी भड़ास निकाल ली, चलो मैंने अपना गुस्सा दिखा दिया। पर इस इंसान को फर्क ये नहीं पड़ता था कि उनके कहे हुए बातों से, है ना, उनके जो लफ्ज निकले हैं मुंह से, उससे आपको कितना हर्ट होता है, आपके दिल को कितना चोट पड़ता है। तो आज की जो ये रीडिंग है, टोटली एक ऐसे शख्स को मैं डेडिकेट करना चाहूंगी जो बहुत घमंड में रहता है, जिनको अपनी ही हर बात सही लगती है। और जब आप वाइस वर्सा, जब आप इनके साथ जो है आप लड़ाई करने लगोगे और आप कहोगे कि मेरी क्या गलती थी, मुझे मुझे तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहे हो, तो फिर इस इंसान को ना फिर वो बात बुरी लग जाती थी। ये बस ये चाहता है कि आप इनकी सुनते रहो, आप इनके सहते रहो। तो कुछ कई लोगों का जो रिलेशनशिप है यहाँ पर ईगो इश्यूज की वजह से या फिर यहाँ पर गुस्सा वाला जो नेचर है, इनका हैबिट है, कैरेक्टर है, उसकी वजह से ही रिलेशनशिप में दरार आई है। क्योंकि आउटर एक्सटर्नल चीजें मुझे ज्यादा नजर नहीं आती है यहाँ पर। हो सकता है कि कुछ और नाम दिया गया हो ब्रेकअप के पीछे की वजह, आपको कुछ और बताई गई है, पर रियलिटी में अगर हम देखें तो रियलिटी में नजर आता है कि इस इंसान को घमंड से निकलना पसंद नहीं है। मिररिंग एनर्जी है गाइस, बहुत ज्यादा मुझे नजर आता है। आप दोनों की सोच एक जैसी नजर आती है, आप दोनों का फीलिंग एक जैसा नजर आता है। वो भी गुस्से में है, अभी आप भी गुस्से में हो। बिल्कुल कलरलेस लाइफ मुझे इस इंसान की नजर आती है अभी की। रंग रंग ही नहीं है, खुशी नहीं है, बस जबरदस्ती जबरदस्ती जो है खुशियां दिखा रहे हैं, खुश होने का नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, है ना। पार्टीज पर जाकर पिक्चर डालेंगे, दोस्तों के साथ जाकर नाइट आउट वाली पिक्चर्स डालेंगे, खुश होता हुआ चेहरा फोटो पिक्चर्स वगैरह प्रोफाइल में जो है अपडेट करेंगे, पर इनमें रियलिटी नहीं है। वो रिएक्शन देखना चाहते हैं कि उन्होंने कोई सैड फोटो डाली, है ना, तो वो आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं। पर हो सकता है कि आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया है, आपने इनके प्रोफाइल पर लाइक करना, फोटोज पर लाइक करना आपने बंद कर दिया है। आप इनकी कोई खैर खबर नहीं लेते हो, आपने इनके सामने अब जो है बहुत हो गया, आप झुकना नहीं है, बहुत सह लिया। इस इंसान की जो है बेदर्दी बहुत सह ली, इस इंसान का जुल्म बहुत सह लिया, इस इंसान का गुस्सा बहुत सह लिया, इस इंसान के बहाने बहुत सह लिए। तो अब आपने जो है ज्यादा जो है रिएक्ट करना छोड़ दिया है ना, तो ये सारी चीजें और इनको परेशान करती है। वो आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं कि मैं खुश हूं तो उसे कैसा फर्क पड़ता है, उसको उसको जलन होता है या नहीं, उसको गुस्सा आता है या नहीं मेरे मेरे ऐसे करने पर। तो वो आपके रिएक्शन को देखना चाहते हैं, पर आप हो कि उनको रिएक्ट नहीं दे रहे। और शायद हो सकता है कि मैंने आपसे कई बार कहा भी है कि रिएक्ट नहीं करना है ना, उनको उनके सामने झुकना नहीं है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा घमंड में मुझे नजर आता है। तो घमंड, ऐसे घमंडी इंसान को सबक सिखाने का एक ही तरीका होता है कि लेट गो आपको कर देना चाहिए, भूल जाना चाहिए, ताकि ये खुद झुके। ये झुका भी है गाइस, देखिए मैं देख रही हूँ कि बार बार आपका पीछा कर रहा है, बार बार आपको स्टॉक कर रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक का नाटक कर रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेल रहा है, आने जाने का नाटक कर रहा है, आपको सता रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों से परेशान ना हो। ये इसका ड्रामा है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अंदर से ये खुद चाहता है कि आपके पास ये इंसान आए, ये चाहता है आपको झुकाना, और मैं चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी ना झुको। समझ गए? आपको कितना हर्ट होता है ना जब ये आपको ब्लॉक करते हो। शायद इसको वो देखना है, वो आपके पेशेंस लेवल को चेक कर रहा है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुद भी ऐसा करो। आप कभी भी सैड स्टेटस वगैरह मत डालो, आप कोई भी सैड डीपी मत डालो, आप शायरी वगैरह जो लव से रिलेटेड होती है ऐसा मत डालो, ब्रेकअप से रिलेटेड बातें आप मत करो सोशल साइट्स पर, क्योंकि ये चीज़ें उनको और भी हवा देगी, उनके ईगो को और भी बूस्ट करेगी, है ना। तो अगर आपको इनको ईगो को गिराना है तो आपको जो है थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने भावनाओं को कंट्रोल करना है गाइस। मैं देख रही हूँ कि इस इंसान का ईगो लेवल गिरेगा और ये इंसान डेफिनेटली अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और ये इंसान आपके पास डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगा, क्योंकि स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, हद से ज़्यादा हो रही है स्टॉकिंग। समझ गए? ये समझ चुका है गाइस कि ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलती। इनको अपनी गलतियों का एहसास डेफिनेटली है, पर झुकना पसंद नहीं कर रहा ना, ये बोलना नहीं चाह रहा आपके सामने, उसे एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहा, उसे रियलाइज नहीं करना चाह रहा। प्रॉब्लम ही यहाँ पर यही है।
पहले मैं क्यों बोलूं, स्टार्ट मैं क्यों करूं, जो है मैं माफ़ी क्यों मांगू, उसे आना चाहिए, उसे मुझे ढूंढना चाहिए, है ना, उसे मुझे कांटेक्ट करना चाहिए। तो ये ईगो बूस्ट वाली चीज़ें अभी भी मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज में नज़र आ रही है। इनको आपकी कमज़ोर कड़ी मालूम है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इन्हें भूल नहीं पा रहे हो। आपके मन में इनके लिए कभी कभी भी जो है गलत आप इनको कभी समझ नहीं सकते। इसी बात का जो है थोड़ा सा फायदा ये इंसान लेता हुआ नजर आया है, आपके कमजोर मन का फायदा ले रहा है ये इंसान, समझ गए। बहुत ही डिफरेंट मैं चीजें यहां पर देख रही हूं गाइस। मैं देख रही हूं कि कहीं ना कहीं गाइस, मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये इंसान ना, इस इंसान ने कुछ बहाने आपसे बनाए हैं। प्रॉब्लम कुछ और है और आपको प्रॉब्लम दिखाई कुछ और है। सही सही मायने में आपको इन्होंने चीजें बताई नहीं है गाइस, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा इनको और थोड़ा सा तड़पने दो। मैं चाहती हूँ कि ये तड़पे, ये तड़प रहा है आपको देखने के लिए, ये तड़प रहा है आपकी एक झलक के लिए। ये इंसान गिरेगा, बहुत जोर से गिरेगा, अपने घमंड से नीचे उतरने वाला है बहुत जल्द। एंड यू हैव टू गिव हिम टाइम, आपको इन्हें वक्त देना है कि ये अपने ईगो से निकले, है ना, निकले अपने घमंड से और आपके सामने सिर झुका कर ये इंसान आए, अपनी गलतियों को रियलाइज करे। ऐसा नहीं है कि ये आपको पसंद नहीं करता, ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं चाहता, पर इस इंसान ने ये नहीं सोचा कि मेरे बिहेवियर की वजह से, मेरे एटीट्यूड की वजह से, मेरे प्रॉब्लम की वजह से मेरा रिलेशनशिप खत्म हो रहा है। ये इन्होंने नहीं सोचा, तो उन्हें सोचने का वो मौका दो गाइज। ये टोटली अभी ऐसे माहौल में है ना कि ये इंसान चाहता है आपके पास आना, पर ये इंसान आ नहीं रहा। ये चाहता है कि आप इनके सामने झुको, आप इनको बार बार स्टॉक करो, आप इनको बार बार फेक आईडी बनाकर इनको मैसेज करो, आप दूसरों के नंबर से इनको कॉल करो। ये इंसान ये चाह रहा है गाइस, और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, समझ गए ना। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो, खुद को सेल्फ लव करो। इस इंसान से रहा नहीं जा रहा। मैं आपसे एक बार एकदम डेफिनेटली बता रही हूँ कि ये इसका पेशेंस लेवल अब खत्म हो चुका है। ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा क्योंकि आप नहीं झुक रहे हो। झुकाना चाहता है इस इंसान का मकसद, इंटेंशन ही यही है कि आप झुककर, प्यार करता है ये इंसान, पर प्यार में ये इंसान खुद जीतना चाहता है आपको झुकाकर, है ना। और ऐसे नहीं होता है। प्यार अगर करते हो तो दोनों को ही झुकना होगा, दोनों को ही अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा, तभी जाकर बैलेंस होता है रिलेशनशिप। जो बैलेंसिंग यहाँ पर नहीं नजर आ रही है मुझे। जिद्दी तो आप भी हो गाइस, आप में किसी जिद की, आप में कोई कमी नजर नहीं आती। जिद्दी तो आपने भी बहुत ज्यादा देखी है मैंने आपके एनर्जीज में। आपने भी कई बार इनसे फाइट बैक किया है, आपने भी कई बार इनसे लड़ाइयाँ की है, क्योंकि हद से ज्यादा ही हो रहा था इनका एक्ट। हद से ज्यादा ही ये इंसान आप पर अत्याचार कर रहे थे। कभी बहाना बना दिया कॉल ना उठाने का, कभी बहाना बना दिया मैरिज नहीं करने का, कभी बहाना बना दिया आपसे मिलने नहीं आने का। हमेशा जो है दूसरों को प्रायोरिटी देना, है ना। ईगो दिखाता है और ईगो की वजह से बहुत सारी चीजें खत्म होती है। यहाँ पर वही नजर आता है, टूटना नहीं चाहता। तो गाइज ये सारी चीजें मुझे नजर आई है इनके मन के अंदर। आई डोंट नो कितना रेजोनेट हुआ है। जबकि आज की रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा आप दोनों की ट्विन फ्लेम यानी कि बराबर जैसी भावनाएं हैं। दोनों की सोच एक जैसी, दोनों की भावनाएं एक जैसी, दोनों ही थोड़ा झुकना नहीं पसंद करते। हालांकि आपने तो प्यार के वास्ते आपने शायद कुछ आप झुके भी हो, है ना, कुछ झुकाव आपने किया है, पर हद से ज्यादा जब चीजें होती है तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता और अब आपने झुकना बंद कर दिया है। और इस इंसान को यही चीजें हैं जो बहुत सता रही है, बुरा लग रहा है, समझ गए ना। तो इन्हें टूटने दो गाइज समझ गए। चलिए देखते हैं इनकी तरफ से अब मैसेजेस क्या है। यू आर द रीजन आई एम अलाइव। ये कह रहे हैं कि तुम ही हो, वो हो जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। नंबर 24 यहाँ पर निकल कर आया है। कहने का मतलब है कि मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि इंसान का घमंड अच्छे अच्छे रिश्तों को तोड़ देता है। अच्छे अच्छे रिश्ते की बर्बादी के पीछे की वजह घमंड भी होता है। कहीं ना कहीं इस इंसान में हद से ज्यादा घमंड और गुस्सा तो है ही, पर ये अगर बार बार आपका पीछा कर रहा है, बार बार आपको देख रहा है, बार बार अगर ये इंसान आता जाता कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको देखना है कि वो जी नहीं पा रहा है, तभी तो आपको देख रहा है। सिंपल सी चीजें हैं गाइस, खुद समझो इस बात को। अगर स्टॉक कोई कर रहा है और स्टॉकिंग से ही लेकर जो है चीजें आज निकल कर आई है, तो किस वजह से कर रहा है? क्या इसलिए कर रहा है
कि आपसे बेहतर इनको कोई नहीं मिला, या आपसे खूबसूरत इनको कोई और नहीं मिला, या आपसे पैसे वाला इनको कोई नहीं मिला? क्या वजह ये है ये इनके स्टॉक करने की? नहीं, इनकी जिंदगी जीने का एक कनेक्शन आपके साथ है। आपको देखता है तो इनको लगता है कि मैं जी रहा हूँ। आपको देख भर लेने से, आपके बारे में सुन भर लेने से, आपका दीदार भर कर लेने से भी इस इंसान को जिंदगी जीने में मदद मिल रही है, और ये कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ही मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, या फिर मैं जिंदा हूँ। समझ गए? तो आपसे बहुत सारी चीजें इनकी जुड़ी हुई है, कनेक्टेड ये इंसान आपके साथ अपने आप को फील करता है, महसूस करता है, कनेक्शन फील करता है। यू वॉन्ट टू बी विथ मी फॉर मी, ये कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ मेरे लिए होना चाहते हो। नंबर 19 आया है, यानी कि इसमें आपकी खूबी नजर आती है ना। ये क्या कह रहा है कि तुमने अपना सब कुछ छोड़ा है, तुमने अपना सब कुछ लुटाया है, तुमने अपने आप को भुलाया है ताकि तुम मेरे साथ हो सको। यानी कि सेक्रीफाइस आपकी तरफ से हुई है, कॉम्प्रोमाइज आपने किया है इनके लिए, सहा आपने है, बर्दाश्त आपने किया है ताकि आपको इनका साथ मिल सके। और इस इंसान को इस बात का एहसास है कि तुमने खुद अपनी जिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचा, हमेशा मेरे साथ रहे हो, मेरे बारे में तुमने सोचा है, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा सब कुछ सिर्फ मेरे अच्छाई के लिए था। सो यू वांट टू बी विथ मी फॉर मी, तुम मेरे साथ मेरे लिए होना चाहते थे, ना कि खुद के लिए। यानी कि पता चल रहा है कि आपने अपने आप से कितना प्यार किया है। दिख रहा है गाइस मुझे कि आपने अपने आप से कभी प्यार किया ही नहीं है। इसी इंसान के लिए रोए हो, इसी इंसान के लिए तड़पे हो, इसी इंसान के लिए खाना पीना, इसी इंसान के लिए सोना, जीना, जागना, यही आपका जो है काम और रूटीन रहा है हमेशा से। इस बात से भी पता चलता है कि इस इंसान ने कितना आपको कितना जरा हद से जरा आपको झुकाया है। आप में ही नहीं थे, गुम हो चुके थे आप इस इंसान के अंदर, पर इस बात का एहसास इन्हें है। हाँ, ये मानना पड़ेगा। यू आर हॉनेस्ट विथ मी, और ये देखिए आपकी हॉनेस्टी को लेकर यहाँ पर एक जो है बात इन्होंने कही है कि तुमने हमेशा मेरे साथ, तुम सच्चाई से पेश आए हो, हमेशा तुम मेरे साथ जो है वफादार रहे हो, कभी मुझे धोखा नहीं दिया, कभी मेरे साथ झूठ नहीं बोले, कभी मेरे साथ जो है बेवफाई नहीं की। लॉयल्टी, यानी कि आपके साथ हमेशा इन्हें हॉनेस्टी और लॉयल्टी मिला है। और इस इंसान ने क्या क्या किसी चीज की कदर नहीं की है, किसी चीज को समझा नहीं है ये इंसान। देखते हैं यहां से क्या है आपके लिए। लिव योर पैशन का पहला मैसेज आया है, और ये मैसेज आपके लिए ही निकल कर आया है। जिस चीज़ में मन लगता है ना गाइस, जो आपका पैशन है, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो आपकी कोई हॉबी हो, चाहे वो आपका कोई सपना हो जो अधूरा रह गया है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि उस पैशन को जियो, उसे पूरा करो जो आपने इनकम्प्लीट छोड़ा है। मैंने ये भी देखिए बहुत मैच होकर आई है। यू वॉन्ट टू बी विथ मी फॉर मी, तुम मेरे लिए मेरे साथ मेरे लिए रहते थे, ना कि अपने लिए। तो हो सकता है कि इस चक्कर में, इस इंसान को खुश करने के चक्कर में, इस इंसान के साथ लॉयल रहने के चक्कर में आपने अपने पैशन, अपना कैरियर, अपनी जिंदगी, अपना सपना, सब कुछ आपने छोड़ दिया। देखिए मैच हुआ है, इस इंसान के लिए आपने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपने पैशन को जियो, जो तुम चाहते हो उसे पूरा करो, कंप्लीट करो। समझ गए? तो ये एक मैसेज, बहुत ही अजीब सा मैसेज आया है, जो ये बताता है कि आपकी जिंदगी में कुछ अधूरे सपने हैं जो आपने जीना छोड़ दिया है, जिसे आप भूल रहे हो या भूल चुके हो। देखते हैं और क्या है आपके पर्सन की तरफ से कुछ निकल कर आए। सॉलिट्यूड, अकेलापन है यहाँ पर, जो है सॉलिट्यूड की एनर्जी आइसोलेशन को दिखाती है, और डेफिनेटली ये एनर्जी आपके पर्सन की है। ये अपने आप को बहुत अकेला, हालांकि ये वाइस वर्सा एनर्जी भी हो सकती है, आपके लिए भी निकल कर आई है। और मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज है। आप दोनों का बर्थ मंथ कुछ लोगों का एक हो सकता है, कुछ लोगों का बर्थ डेट एक हो सकता है, कुछ लोगों की हॉबीज, सपना, ड्रीम्स, पैशन एक हो सकता है। हो सकता है कि आप दोनों का इंटरेस्ट एक है, एक ही वर्क प्लेस है, एक ही जैसा सब्जेक्ट आप लोगों को पसंद है ना। तो यहाँ पर सॉलिट्यूड आया है, जो ये बताता है कि
अकेलापन यहाँ पर है, अकेला आइसोलेशन यहाँ पर है, अकेली ज़िंदगी ये इंसान भी जी रहा है, आप भी जी रहे हो। और इसे सॉलिट्यूड को भी कभी कभी ना गाइज इंजॉय करना पड़ता है, समझ गए ना, अकेलेपन को भी कभी कभी इंजॉय करना पड़ता है। जब बात बाहर नहीं बनती तो अकेले खुद को जो है प्यार करना सीखो, सेल्फ लव करना सीखो, है ना। इस ज़िंदगी को भी एक बार जी कर देखो गाइज, आपके पर्सन भी जी रहे हैं, आप भी जी कर देखो। ये वक्त है अपने आप को समझने का, सेल्फ लव करने का। आपने बहुत इस इंसान के लिए कर दिया है, अब बारी है कि ये इंसान आपके लिए करे। ये इंसान अपने ईगो से निकले, अपने बहानों से निकले, है ना। बहाने बहुत बनाए हैं इस इंसान ने, और अभी भी जो है आपको ही नीचे झुका कर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा करो बिल्कुल भी। देखो ये तो आज जो है बिल्कुल आपके लिए ही मैसेज निकल कर आए हैं। सेल्फ लव कह रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें यहाँ पर हो रही है। खुद से प्यार करो, खुद को जो इंसान प्यार नहीं करता उसे दूसरे भी प्यार नहीं करते, और वो दूसरों को प्यार कर भी नहीं सकता। तो सबसे पहले अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने मन को प्यार करो गाइस, जो आपने करना छोड़ दिया है इस इंसान के चक्कर में, है ना। तो चलिए देखते हैं मैसेज अगर आपके पर्सन आपसे देना चाहते हैं तो वो मैसेज क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर भी देखो फ्लर्ट की ही पड़ी हुई है इस इंसान को। ये कह रहे हैं कि जब आप दोनों के बीच में फ्लर्ट हुआ करता था, फ्लर्ट मतलब हंसी मजाक, मजाक में कुछ कह देना, है ना, रोमांटिक बातें करना, रोमांस करना, अचानक से छू लेना, अचानक से किस कर लेना, अचानक से हाथ को पकड़ लेना, या फिर इनके साथ बहुत सारे जो है इंटीमेट बातें वगैरह करना, तो इन्हें आपकी ये अदाएँ बहुत पसंद है। और ये कह रहे कि आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विथ मी, जब तुम मुझसे फ्लर्ट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारा वो चुलबुलापन, है ना। ओह माय गॉड, इसीलिए दीदार हो रहा है चुप चुप कर, चोरी चोरी देख रहा है, स्टॉक कर रहा है। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, ये बहुत स्पेशल मैसेज आया है, और ये आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ लाइफ में आगे मत बढ़ जाना, मेरे को छोड़कर मत चले जाना, किसी और के ना हो जाना। कह रही हूँ 1000 बार मैंने इस रीडिंग में यही कहा है कि ये इंसान साइको है, ये इंसान थोड़ा क्रेजी है, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये इंसान दीवानगी जिसे हम कहते हैं ना, इसलिए ये नहीं। और डर भी मैंने कहा था कि डरा हुआ है कि आप लाइफ में किसी और के ना हो जाओ। आप रिवाइंड करके देख लो गाइस, रिवर्स में जाकर मेरी रीडिंग सुन लो, मैंने आपसे कहा था कि इंसान जो बार बार आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। उसके पीछे की वजह है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसी हरकतें कर रहे हो, किसके साथ घूम रहे हो, किसके साथ बातचीत कर रहे हो, किसके साथ दोस्ती कर रहे हो, बार बार स्टॉक ब्लॉक अनब्लॉक करके यही तो चेक कर रहा है। और डरा हुआ है कि आप लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे, किसी और के पास चले जाओगे, किसी और को अपना हमसफ़र बना लोगे, किसी और से मैरिज कर लोगे, और नहीं चाहते कि आप इन्हें छोड़कर कहीं जाओ। वाह, डरा हुआ है बंदा गाइस, जो भी है। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या है। परफेक्ट टाइमिंग, समय आ चुका है कि इस इंसान का एटीट्यूड निकले, खत्म हो, इस इंसान को घमंड से निकलना होगा। समय आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी होती है। तो कुछ लोगों की किस्मत में वो समय आ चुका है कि ये इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेगा, इस, है ना। सिर्फ वापस आना ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, रिलेशनशिप में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके रिलेशनशिप को बचाने के लिए झुकना भी ज़रूरी होता है ना। तो वही समय यहाँ पर आ चुका है, इस इंसान को आपकी कदर हो रही है। ये इंसान अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहा है, अकेला महसूस कर रहा है, और इसी दौरान ईश्वर आपसे कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को जियो, अपने पैशन को जियो, खुद को प्यार करो, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय करो, अकेलेपन को भी एंजॉय करो, है ना। समय आ चुका है कि अब आप अकेले नहीं रहोगे, है ना। आपको इतना ज़्यादा झुकाया है इस इंसान ने, अब समय आया है कि ईश्वर इन्हें झुकाए आपके सामने, आपकी रिस्पेक्ट करे ये इंसान, है ना। तो गाइस ये थी आपके पर्सन की वो मन की बातें जो मुझे यहाँ पर नजर आई है। जितनी नजर आई है मैं आपको वो बता चुकी हूँ। आपको रीडिंग कैसे लगी, पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके, अगर ऐसे ही रीडिंग आपको चाहिए, कैंडल वैक्स पाइल रीडिंग में चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। बहुत सारे कमेंट अगर पिकअप पाइल को लेकर आएगा तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, वरना मैं कैंडल वैक्स जो है मैं कलेक्टिव ही करूँगी गाइज, ठीक है। तो आपके मैसेज पर डिपेंड करता है कि मैं आपको कैसे रीडिंग दूँ, आपके कमेंट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो गाइज इतना कहते हुए चलिए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।